शेमफुल। चोरों की तरह, गुंडों की तरह छुपा कर दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर घसीट कर लेकर गई उन्हें। इट इज वेरी शेमफुल। ये पुलिस नहीं, ये आरएसएस की गुंडे हैं। ये मारा गया, पीटा गया, सड़कों पर घसीटा गया और कहे कि, और उन्होंने कहा कि कैसे जंतर मंतर जाते हैं हम देखते हैं। अभी भी यहाँ पर कई सारे एमएलए एमपीज को भी गेट पर रोक रखा है, अंदर नहीं आने दे रहे। वांगचुक को दिल्ली पुलिस अचानक से उठा लेकर चली गई थी, जिसके बाद से अब प्रोटेस्ट जो है एक आक्रामक रूप ले चुका है और इसकी वजह से खूब हंगामा भी हो रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। कल तड़के सुबह सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस छुपते छिपाते उठा लेकर के चली गई थी, जहां पर बाकी के जो लोग थे वो सभी प्रोटेस्ट कर रहे थे और बोल रहे थे कि प्लीज नहीं लेकर के जाइए। वो लोग मना कर रहे थे, रोक रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक नहीं मानी और दिल्ली पुलिस ने उनको एक शीट में कवर करके उठा करके लेकर चली गई थी। वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठा लेकर के गई थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया था कि सोनम वांगचुक को आप लोग जबरदस्ती जबरन लेकर के जा सकते हैं, उनको खाना खिलाइए, उनको पानी पिलाइए, ये तमाम चीजें जो है वो कही गई थी। लेकिन उसके बाद देखिए कि सोनम वांगचुक को लेकर के जाया गया, बड़े ही कवर करके, एकदम किसी को पता ना चले ऐसे दिल्ली पुलिस आई थी और उसके बाद वहां से उठा के लेके चली गई। दिल्ली पुलिस उस वक्त सिविल ड्रेस में थी, जिसकी वजह से किसी ने पहचाना भी नहीं कि ये पुलिस है। और उसके बाद वो स्टेज पर जाते हैं और उनको एक व्हाइट शीट से कवर कर देते हैं और उसके बाद वहां से लेकर के चले जाते हैं। और वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं। अभिजीत दीपके वहां पर नहीं रहते हैं और इसका फायदा दिल्ली पुलिस उठाते हुए लेकर के चली जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि जो प्रदर्शनकारी है खूब हंगामा करते हैं और कहते हैं कि ये दिल्ली पुलिस जो है एकदम गुंडों की तरह रिएक्ट किया है उन्होंने, और जिस तरीके से गुंडे किसी को किडनैप करते हैं ठीक वैसे ही सोनम वांगचुक को तड़के सुबह किडनैप कर करके लेके चली गई है। ये तमाम बातें जो है प्रदर्शनकारियों के द्वारा कही गई। तो वहीं अब सोनम वांगचुक को अरेस्ट करने के बाद उनकी हॉस्पिटल में कैसी कंडीशन है, थोड़ा इसके बारे में भी हम बताते हैं। और दूसरी तरफ जंतर मंतर पे कैसी कंडीशन है, ये भी हम थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह पुलिस उठाकर सफदरगंज अस्पताल ले गई। अस्पताल प्रशासन ने बुलेटिन जारी करके बताया कि वांगचुक को डिहाइड्रेशन हुआ है, लेकिन उन्होंने दवा या ड्रिप लगवाने से इनकार कर दिया है। हेल्थ रिपोर्ट में बताया गया कि वांगचुक के शरीर पोटेशियम का लेवल घट गया है, यूरिन कीटोन बढ़कर 3+ हो गया है। और हालांकि वांगचुक के डॉक्टर नितिन दिघे ने कहा कि अस्पताल में गृह मंत्रालय का अधिकारी मौजूद होने के कारण हमारी टीम को वांगचुक से मिलने नहीं दिया गया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो का भी दावा है कि सोनम का पोटेशियम लेवल कम है। इसकी दवा जंतर मंतर पर भी दी जा सकती थी, अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं थी। वांगचुक पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है, वजन भी 9.5 किलो तक कम हो चुका है और डॉक्टरों की टीम का कहना है कि वांगचुक को तुरंत ही अनशन तोड़ देना चाहिए, लेकिन वे और उनका परिवार इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। वहीं वांगचुक को हॉस्पिटल भेजे जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वे जब मंच से नीचे आकर बैठे तो एक महिला ने दीपके पर स्याही फेंक दी। दीपके का कहना है कि वांगचुक के दोबारा धरना स्थल पर लौटने तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। ये तमाम बातें जो है अभिजीत दीपके ने कही और अभिजीत दीपके का कहना है कि ये सब जो है ये जानबूझकर दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस एक गुंडे की तरह रिएक्ट कर रही है और गुंडे की तरह ही उन्होंने एक किडनैप करके सोनम वांगचुक को लेकर के गए हैं, हॉस्पिटल लेकर के गए हैं। तो देखिए इसकी वजह से अभी काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। एक तरफ अभिजीत दीपके हैं और दूसरी तरफ है सोनम वांगचुक जो कि ड्रिप लगवाने से साफ इनकार कर रहे हैं और जो पोटेशियम उनके लेवल कम हुआ है, पोटेशियम लेवल उनकी बॉडी से, तो उसकी दवाइयां भी लेने से वो इनकार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी है, उन्होंने कहा है कि हाँ उनके बॉडी में पोटेशियम लेवल कम है, लेकिन उसकी दवाई जो है जंतर मंतर पर भी दी जा सकती थी और ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको वहां से उठा करके नहीं लेकर के आना चाहिए था। और दिल्ली पुलिस जो है और सरकार जो है वो लगातार ये कह रही है कि नहीं उनको ये अनशन तोड़ देना चाहिए, लेकिन ना ही अभी सोनम वांगचुक तैयार है, ना ही उनके परिवार वाले तैयार है कि वो ये अनशन ना तोड़े। तो दूसरी तरफ देखिए कि अभिजीत दीपके भी अब भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। तो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई और जो बुलेटिन जारी की गई है वो भी हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं स्क्रीन पर। और अभी जो कंडीशन है उसके बारे में भी हमने आपको दिखाया है और जैसा हंगामा हो रहा है उसकी तस्वीरें आप देखिए। इन तमाम वीडियोस के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। हमारा प्रोटेस्ट यहीं पर रहेगा, हमारा प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। द प्रोटेस्ट विल गो ऑन, जारी रहेगा।
सा उसके बारे में इट इज वेरी शेमफुल। चोरों की तरह, गुंडों की तरह छुपाकर दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर घसीट कर लेकर गई उन्हें। इट इज वेरी शेमफुल। ये पुलिस नहीं, ये आरएसएस के गुंडे हैं। ये छुपके से आए, सोनम सर को चादर के पीछे छुपा कर लेकर गए गुंडों की तरह। जैसे क्रिमिनल्स और माफिया किडनैप करते वैसे सोनम सर को ये लेकर गए। लेकिन उसके बाद भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मेरे साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की, मुझे जंतर मंतर पर आने से रोका, मुझे मारा गया, पीटा गया, सड़कों पर घसीटा गया और उन्होंने कहा कि कैसे जंतर मंतर जाते हैं हम देखते हैं। अभी भी कुछ लोग यहाँ पर कई सारे एमएलए एमपीज को भी गेट पर रोक रखा है, अंदर नहीं आने दे रहे हैं।